In this part, you will be know about the major part of the gymnosperm, like how they forms the spores or gametes, and what is the name of their male and female reproductive systems, and uh, how do they work for the in case of pinus and citrus. Okay, before this video, you have know about the means of the plant kingdom, and what is their term, or what is the divided into five parts. That is the uh, that's called division. First one is the algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm, and angiosperm. And you have also knew about the uh, algae, bryophyta, pteridophyta, and something about gymnosperm, right? Once I want to recall about the gymnosperm. Okay, the means of the gymnosperm is a naked seed. That means there are no ovary wall are present enclosed to ovules. That's the seeds are looks like the naked, and that type of seeds are contained in gymnosperm division, right? Before to discuss about this gymnosperm, you have noticed here that uh, there will be no sorry there are no any evidence of seed habit in case of bryophyta, pteridophyta, and algae. So here first time seen the seed habit. Okay, seed habit हैव लुकिंग फर्स्ट टाइम। तो सीड हैबिट पहली बार यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। माइकोराइजा टर्म आपको अच्छे से पता ही है। माइकोराइजा मैंने आपको बताया था कि जब कोई फंगस किसी हायर प्लांट के रूट में आता है, और वो हायर प्लांट जनरली क्या होता है, पाइनस। तो मुझे लगता है आपको ये वर्ड जरूर याद रखना चाहिए। पाइनस के रूट के साथ क्या आपका कनेक्ट होगा, और वो क्योंकि फंगस जो होता है, जो फंगस होगा वो फूड नहीं बना पाता, तो क्या करेगा वो आपका फास्फोरस एंड वाटर को जो है उस पाइनस को रिलेट कराएगा या देगा, और उसके एवज में क्या करेगा, वो उससे फूड गेन करता है, राइट। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप जिम्नोस्पर्म को पढ़िए, तो जिम्नोस्पर्म को पढ़ते समय आपको साइकस और पाइनस के बीच में डिफरेंस जरूर लर्न रखना पड़ेगा। जो काम साइकस में होगा वो पाइनस में नहीं होगा। जैसे साइकस में स्टेम कैसी होती है, अनब्रांच्ड होती है, जबकि पाइनस में क्या होगी, पाइनस में आपका स्टेम ब्रांच कंडीशन का होगा। ये सब बातें क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, जो जिम्नोस्पर्म होता है ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। जिम्नोस्पर्म कैसा हेट्रोस्पोरस है, मीन्स यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों स्पोर का साइज जो है वो सिमिलर नहीं होगा, दोनों अलग अलग साइज के होंगे। यहाँ पे मेल को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर, और फीमेल को क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर कह सकते हैं, ठीक है। बोलते हैं जो स्पोर्स हैं ये एक थैली में रहते हैं जिसका नाम है स्पोरेंजिया। जिसका नाम क्या है, स्पोरेंजिया है, उसमें रहते हैं। और स्पोरेंजिया जो होती है वो स्पोरोफिल्स में होती है। स्पोरोफिल्स मतलब क्या होगा, लीफ जैसे स्ट्रक्चर, तो इसको स्पोरोफिल्स बोलते हैं। और ये स्पोरोफिल्स जो होता है इसको हम कोन्स या स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। ध्यान समझना, इसको कोन्स या स्ट्रोबिलाई बोलते हैं, राइट। अब इस स्ट्रोबिलाई में क्या होता है, इसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स होगा, और उस माइक्रोस्पोरोफिल्स में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, जिसको माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबिलाई का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, जो माइक्रोस्पोर बनेगा, जो माइक्रोस्पोर रहता है वो डेवलप होगा एज अ मेल गैमेटोफाइट। कैसा डेवलप हो रहा है, एज अ मेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट से क्या बनता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो मेल गैमेटोफाइट है या मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, the cones bearing megasporophylls with ovules or megasporangia are called megasporangiate or female strobili। जैसे मेल में जो कंडीशन था वो फीमेल में आ जाएगा, फीमेल के केस को हम मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं, और वहाँ पे फीमेल स्ट्रोबिलाई प्रेजेंट होगा, ठीक। ये मेल और फीमेल जो कोन्स हैं ये स्ट्रोबिलाई हैं, ये एक ही प्लांट पे हो सकते हैं। ऐसा केस कहाँ पे मिलेगा आपको, पाइनस में। सेम प्लांट जब होता है, ध्यान देने वाली बात है, आप जानते भी होंगे, जब सेम प्लांट होता है, जब सेम प्लांट पे दोनों मेल और फीमेल होता है, ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम मोनोइजियस बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पाइनस और साइकस में से मोनोइजियस कौन है, तो क्या बोलेंगे आप, पाइनस। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे स्टक होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, राइट।
आगे आप देखोगे साइकस की अगर बात करते हैं तो साइकस में मेल कोन और मेगास्पोरोफिल्स जो है वो अलग अलग ट्रीज पे होंगे, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा, वो आपका मोनोइसिस के बजाय डाइसिस हो जाएगा, राइट। बोलते इसके बाद यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होता है, ओब्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कहाँ से होगा, ये फीमेल का पार्ट होता है, इसका फॉर्मेशन होगा। द ओब्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स विच मे बी clustered to form the female cones. The megaspore mother cells divide meiotically to form 4 megaspores. अब देखिए मेगास्पोर जो बना हुआ था, ध्यान देना है, जो मेगास्पोर बना हुआ था ये बाद में डिवाइड होकर के फोर क्या बनाएगा, 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन कर लेगा, 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 4 में से जो 4 मेगास्पोर बनता है, 4 में से जो 3 है वो हो जाएगा डीजनरेट। केवल 1 ही एक ऐसा है जो कैसा होगा, जो आपका एक्टिव कंडीशन में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप्ड इनटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट BS2 आर मोर आर्चिगोनिया आर फीमेल सेक्स ऑर्गन। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। तो बात आपको समझ में आ रही है कि जो मेगास्पोरेंजियम है वो क्या होती है, वो बनाती है 4 मेगास्पोर बना रही थी, 4 में से 3 क्या हो गए, डीजनरेट हो गए, सिर्फ एक ही क्या होता है, एक्टिव कंडीशन में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें ये जो हेडिंग है आपकी, अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, ठीक है। जैसे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्या था कि वहाँ पे फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस था, लेकिन जिम्नोस्पर्म में फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा। मेल और फीमेल क्या होंगे, अलग मतलब फ्री नहीं हो सकते, ठीक है। वो कहाँ लगे रहेंगे, वो अपने स्पोरोफाइट के साथ जुड़े रहेंगे। स्पोरोफाइट के साथ जुड़े रहने का मतलब क्या है, जिससे उनको नरिशमेंट मिलता रहे, नरिशमेंट क्या हो, उनको मिलता रहे, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन क्या होगा, जब सही टाइम आएगा, मीन्स मेच्योर जब हो जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम, तो उसमें से पॉलन ग्रेन होगा रिलीज, और ये सिर्फ एयर से ही डिस्पर्स होते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एयर से होता है, इससे होगा, एयर से होगा, ये आपको ध्यान देना है। फिर क्या हुआ, वो पहुँचेगा आपका they are carried in air currents and come in contact with the opening of the ovules, pon and megasporophyll. The pollen tube carrying the male gametes grows towards archegonia in the ovules and discharge their content near the mouth of the archegonia. Following fertilization, zygote develops into an embryo and the ovules into seeds. These seeds are not covered. बहुत सिंपल सी बात है, इसका डिटेल में आपको अगले जो टॉपिक है एंजियोस्पर्म में समझाएंगे। कि सपोज ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम में था, यहाँ पे पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन क्या होगा, एयर के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पहुँचेगा, ये पहुँचेगा फीमेल पार्ट में, ठीक है, फीमेल पार्ट में पहुँचेगा और वहाँ पे रहता है ओब्यूल्स, ये ओब्यूल के साथ में कनेक्टेड होगा, ठीक है। पर ध्यान देने वाली बात है कि ओब्यूल के ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ओब्यूल के ऊपर क्या होगा, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होगा। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हो गया यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट, हम आपको पहले बता रखे हैं, जाइगोट बनता है। और जाइगोट क्या होगा, जाइगोट फिर आपका एम्ब्रियो में चेंज होगा और ओव्यूल्स क्या होगा, सीड में बदल जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे सीड